नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं और आपके पेपर में कुछ ही टाइम बचा है। मैंने पार्ट 1 पहले आपका लॉन्च कर दिया था। पार्ट 1 में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए गए थे। उस वीडियो को काफी बच्चों ने देखा और काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर उसमें से पढ़ के जाएंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे, क्या हमारे अच्छे नंबर आएंगे? तो दोस्तों, मैं विद गारंटी कह रहा हूँ, जो टॉपिक आपको बताए गए उनको यदि आप पढ़ के जाते हो तो आपके काफी अच्छे मार्क्स उसमें बन जाएंगे। और सेकंड पार्ट में अब आपका अपलोड करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में भी आपके 5 चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। इन टॉपिकों को आप जरूर से जरूर देखकर जाएं, जिससे आप पेपर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रह सके। जैसे ही आप पेपर दे के आओगे आपको आंसर की मिलेगी पूरे पेपर की। उस आंसर की में आप चेक करके अपने आंसरों को मिला सकते हो। तो पेपर कंप्लीट होने के बाद आप अपने आंसर की भी मिला लें। आपको आंसर की हर पेपर की हमारे चैनल पर उपलब्ध की जा रही है। साथ में हिंदी का पेपर भी आपका 22 तारीख के जस्ट बाद जैसे ही आप पेपर देने जाओगे आपको हिंदी के टॉपिक बता दिए जाएंगे, उनको भी आप पढ़ के जाओगे। 10th क्लास के हिंदी के पेपर में लगभग 80% पेपर हमारी वीडियो में से एज इट इज आया था, और इसी प्रकार 12th क्लास का पेपर भी हमारी वीडियो में से 80 से 90% आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सेकंड पार्ट चालू कर रहा हूं, जिसमें ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपका चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन दे रखा है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, बाइनिक हैलाइड, इनकी संरचना और इनकी जो नाम है, संकरण है, वो आपको जरूर देखकर जाना है। अगला नेम रिएक्शनों की बात करें तो इस चैप्टर में आपकी काफी अच्छी नेम रिएक्शन दे रखी है। जैसे स्टार्टिंग में डार्जन अभिक्रिया आपकी दी हुई है, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया दी हुई है, स्वार्ट्स अभिक्रिया दी हुई है। 2014 या 13 में ये 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्स हैलोजन विनिमय में से। सेंडमेयर अभिक्रिया आपकी एमीन चैप्टर में भी और यहाँ पर भी है। गाटरमान अभिक्रिया दोनों जगह आपकी दे रखी है। बीटा विलोपन या विलोपन में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि एक्वस KOH के संग है तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन होगी, और जलीय और एल्कोहलिक KOH के संगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी। बुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग और बुर्ज फिटिंग, ये अभिक्रियाएं आपकी इस चैप्टर में दी हुई हैं, इनको आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला दोस्तों, यहाँ पर एल्किल हैलाइड जल में बहुत अल्प विलेयशील होते हैं, तो इसका क्या कारण है इनकी अल्प विलेयशीलता का, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे एल्किल हैलाइडों की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में KCN के संग अभिक्रिया, AgCN के साथ अभिक्रिया, HNO2 के KNO2 के साथ अभिक्रिया, AgNO2 के साथ अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती हैं। SN1 SN2 अभिक्रिया में आपसे अंतर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा SN1 SN2 अभिक्रिया में आपके जो ऑर्डर हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डेफिनेशनों में आपसे पोलरिटी यानी ध्रुवन घूर्णकता, कायरलिटी और धारण प्रतिपन मतलब रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन यानी रेसेमरीकरण और प्रतिबिंब रूप यानी एनेंशियोमर, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। फ्रियोन 12 का जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा सकता है। CF2Cl2 DDT पाउडर पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम और इसकी संरचना आपसे पूछी जा सकती है। और बुक में जो पीछे NCERT के क्वेश्चन है उसमें यदि आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख के जाते हो तो भी आपको काफी बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक उठाए और इन टॉपिकों को आप जरूर से जरूर इसमें देख के जाएं। इसके अलावा दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर में आपकी बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो अनुनादी संरचना दे रखी है उन अनुनादी संरचनाओं को आप जरूर देख कर जाएं। अनुनादी संरचना से पर ईयर एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। साथ में आप यहाँ पर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक का, चाहे ऑर्गेनिक का, चाहे फिजिकल का, तो इन चैप्टरों में आप फर्स्ट पेज जो आपका दिया हुआ होता है, फर्स्ट पेज जहां से चैप्टर की प्रस्तावना दी हुई होती है, और लास्ट पेज जहां पर चैप्टर का सारांश दिया हुआ होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है उसमें, वहां से आपके MCQ क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन एक दो आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट पेज आप बुक का जरूर से जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट अब दूसरा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज देखकर जानी है, तो वही एलिलिक, बेंजिलिक, बाइनिलिक, एल्कोहल के सूत्र, बस OH लगा दोगे तो एल्कोहल हो जाएगा और हेलोजन X लगा दोगे तो हेलाइड हो जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखना, हेलाइड आए तो आपको X लगाना है, क्लोराइड आए तो Cl, ब्रोमाइड आए तो Br, आयोडाइड आए तो I और क्लोराइड आए तो F। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपकी ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्डिहाइड का निर्माण।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आपकी पूरे सिलेबस में 9 या 10 रिएक्शन दे रखी है, विद गारंटी एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। ये दो चैप्टर आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनोल ईथर, इन दोनों में से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप जरूर से जरूर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया देखकर जाएं। अगला आपसे यहां पर पूछा जा सकता है हेलोएरिन, डाइएजोनियम लवण और क्यूमीन से फिनोल के निर्माण की विधि। ये तीनों को आप जरूर देखकर जाएं, क्योंकि यहां से आपसे बीच में से कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, एस्टर बनाकर किस तरह से अल्कोहल किया जाता है। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यदि आप डायरेक्ट डालोगे तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो पहले अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में डालकर एस्टर बनाया जाता है और फिर उसका अपचयन किया जाता है। तो वो वाली विधि आप जरूर देख कर जाएं। इस चैप्टर से आप क्रिया विधि भी जरूर देख कर जाएं। क्रिया विधि जो 413 केल्विन ताप पर और 443 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण की अभिक्रिया क्रिया विधि है, वो जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक मैकेनिज्म या तो एल्डिहाइड कीटोन से या अल्कोहल फिनोल ईथर से आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका फिनोल की अम्लीय प्रकृति और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तो फिनॉक्साइड आयन फिनोल से ज्यादा स्थायी क्यों होता है, या अल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं या जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, तो इसका रीजन क्या है आपको ये बताना है। अल्कोहल और फिनोल में अम्लीय प्रकृति में विभेद करने वाली अभिक्रिया आपको बतानी है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, अनुनाद के कारण, और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव पाया जाता है, जिससे अस्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये सभी रीजन आपको बताने हैं अम्लीय प्रकृति के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक आपका दे रखा है, नेम रिएक्शन आपको कौन कौन सी पढ़नी है। तो एक एस्टरीकरण अभिक्रिया दो जगह दे रखी है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी है और इसमें भी है। मैकेनिज्म आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में दी हुई है, तो वहां से क्रिया विधि भी देखकर जाएं एस्टरीकरण की। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, ल्यूकास परीक्षण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, और एल्कोहलों का निर्जलीकरण 443 पर आपका एल्कीन बनता है और 413 पर ईथर बनता है, दोनों आप जरूर देखें। कॉल्वे अभिक्रिया या राइमर टीमान अभिक्रिया, देखो दोस्तों कॉल्वे सीमेंट अभिक्रिया अलग है, जो कॉल्वे ही है, और एक कॉल्वे विद्युत अपघटन अभिक्रिया अलग है, दोनों को आप अलग अलग देखें। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पीसीसी से, पीसीसी जो सॉरेट अभिकर्मक होता है पीसीसी, तो सॉरेट अभिकर्मक का नाम, ल्यूकास अभिकर्मक का नाम, हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम और संरचना, जॉन्स अभिकर्मक का नाम और संरचना, अभिकर्मकों के नाम और संरचना भी आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। बेयर अभिकर्मक क्या होता है, CrO3 से ऑक्सीकरण, यदि 1 डिग्री एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड का करोगे, एल्कोहल का करोगे आप तो एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का करोगे तो कीटोन बनेगा, तो ये CrO3 का ऑक्सीकरण भी देखें। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर जब अपन ऑक्सीकरण करते हैं तो वो भी आप देख कर जाएं। 1 डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का, इन तीनों का आप देखें। 1 डिग्री का और 2 डिग्री का तो हो जाता है, 3 डिग्री का निर्जलीकरण होता है। ये अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो चैप्टरों में आपकी दी हुई है, दोनों से कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कॉपर और 573 केल्विन ताप वाली अभिक्रिया। अब आगे बात करते हैं अपन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया आपकी दी हुई है, जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। तनु के साथ अभिक्रिया करवाओगे आप तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेंगे, और सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा। वो वाली अभिक्रिया आपको जरूर देख कर जानी है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल भापी आसवन विधि द्वारा या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा आपके सेपरेट किए जा सकते हैं, तो उनको भी आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट, फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, यशदरंज यानी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ये आप जरूर देख कर जाएं। अल्कोहल का जो विकृतीकरण है वो भी आपको देख के जाना है कि अल्कोहल को पीने योग्य से पीने अयोग्य बना दिया जाता है, तो उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है या पिरीडिन डाल दिया जाता है, वो आप जरूर देखें। ईथर के निर्माण में आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस देख कर जाएं, और ईथर की जो HI के साथ अभिक्रिया दे रखी है वो HI के साथ अभिक्रिया भी आप जरूर देखें, और लास्ट फ्यूडल क्राफ्ट अभिक्रिया। साथ में यहाँ पर अल्कोहल फिनोल की अम्लीय प्रकृति से और फिनॉक्साइड फिनोल इनकी अनुनादी संरचना से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट और लास्ट पेज आपको सभी चैप्टरों में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप कार्बोनिल समूह की संरचना, ओजोनी अपघटन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जितनी भी 2, 3, 4 अभिक्रिया दे रखी है वो जरूर से जरूर देख कर जाएं। सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है, 7 नंबर का ये चैप्टर है आपका। यहाँ से सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन पूछी जाती है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आपकी आती है, इसलिए नेम रिएक्शन आप जरूर देख कर जाएं, और सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में
नेम रिएक्शन आपको एक भी नहीं छोड़नी है। टोटल 35 से 40 नेम रिएक्शन पूरी किताब में आपकी दी हुई है, जो आराम से आपके 12 से 15 नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों 56 में से 12 से 15 नंबर आपके केवल नेम रिएक्शन के थ्रू आएंगे, इसलिए नेम रिएक्शन आपको जरूर से जरूर देख कर जानी है। ये डायरेक्ट भी आ सकती है और ये इनडायरेक्ट भी आ सकती है एबीसी वाले क्वेश्चन के रूप में। तो देखो कौन कौन सी नेम रिएक्शन इस चैप्टर से आपसे पूछी जा सकती है। रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किन्सनर रिडक्शन, टोलेंस परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया, बी कार्बोक्सिलिकेशन, हेलफोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो ये सभी अभिक्रियाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक भी हैं जो आपको देखकर जाने हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखकर जाने, देखो सबसे पहले आप एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं, इसके 2-3 कारण है, वो कारण आपको बताने हैं। एल्डिहाइड और कीटोन पर नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्यों नहीं हो पाती, पहले नाविक रागी और फिर इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऐसा क्यों। एल्डिहाइड पर HCN का योग कैसे किया जाता है और साइनोहाइड्रिन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर अमोनिया व्युत्पन्नों के नाम जो आपके दे रखे हैं, जैसे सिर्फ रिएजेंट बनता है एक, यहाँ पर सिर्फ क्षारक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से परिअर्सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो अमोनिया डेरिवेटिव है उनकी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन का एक चार्ट बुक में दिया हुआ है। उस चार्ट में आप जब NH2Z के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वो Z के साथ रिएक्शन करवाने पर जो नेम बनते हैं उन नेम से हाइड्रोजोन वगैरह इनके आपसे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बुक के पेज नंबर 384 पर जो 12.4 वाला एग्जाम्पल है, 12.4 वाला, जिसमें आपकी एक यौगिक ए जो कि टोलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो वो क्वेश्चन भी आप जरूर देख कर जाएं, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य नाम जो ओम्स गैप है आपके, ऑब्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामेटिक एसिड। तो ऑब्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप पे आना चाहिए COOH, उसके बाद मेलोनिक में आप बीच में एक CH2 बढ़ा दोगे, सक्सेनिक में 2 CH2, ग्लूटेरिक में 3, एडिपिक में 4 और पामेटिक में 5। तो इनके IUPAC नाम और सामान्य नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूर देख कर जाएं, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए गए हैं। अगला एल्कोहल और फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनमें विभेद करने वाला रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। जैसे एल्कोहल केवल मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फिनोल मेटल और हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ कर जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ भी करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ भी करता है और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है, यहां से आपके ABC वाला क्वेश्चन कोई बन सकता है। जैसे COOH की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कर दें, साथ में हीट दे दें तो एक कंपाउंड बनेगा एमाइड, और फिर इसकी अभिक्रिया NaOBr हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से B बन जाएगा, तो एमीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह का कोई ABC वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग से भी परिअर्सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो उपयोग तो आप सभी के देख कर जाएं, चाहे कोई से भी चैप्टर है, पाठ का सारांश जो दिया हुआ तो होता है चैप्टर के पीछे, उससे आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। कोई टॉपिक यदि इसमें से कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई टॉपिक है इसका मीनिंग मेरे को बता दो, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब एमीन वाले चैप्टर पे हम पहुंचते हैं। एमीन वाले चैप्टर से आपसे क्या क्या पुटअप हो सकता है, तो एमीन से ट्राइमेथिल एमीन की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, इसका संकरण, इसकी संरचना, आकृति, ये आप जरूर देख कर जाएं। नाइट्रो यौगिकों से, नाइट्राइल से और एमाइड से एमीन का जो निर्माण है स्टार्टिंग में, वो आप जरूर देख कर जाएं। और एक नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला वाली एमीन के साथ, और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन के साथ नाइट्रस अम्ल, एलिफेटिक में अल्कोहल बनता है और एरोमेटिक में डाइएजोनियम लवण बनता है। ये रिएक्शन आप जरूर देख कर जाएं। साथ में आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, हिंसवर्ग अभिकर्मक का नाम, हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र और उसकी संरचना, ये जरूर देख कर जाएं। देखो दोस्तों, रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है CrO3.H2SO4, तो इनको आप देख कर जाएं। हिंसवर्ग रिएजेंट, एक PCC सोरेट अभिकर्मक,
इनको आप जरूर देख कर जाएं, इनके फॉर्मूले, स्ट्रक्चर, किससे ये बनते हैं वो आप देख कर जरूर जाएं। नेम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बेंजाइलन अभिक्रिया, कार्बेल एमीन जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, सल्फोनेशन, सेंडमेयर गाटरमान आपको मैंने पहले चैप्टर में बता दी, वो वहां पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। ऐसे ही एनिलीन व फिनॉल के साथ जो आपकी एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 और फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH के साथ जो युग्मन कपलिंग रिएक्शन दे रखी है और उसमें जो डाइज बनते हैं, कलर बनते हैं, उनको भी आप जरूर याद करके जाएं। फिनॉल में आपका ऑरेंज कलर बनता है और एनिलीन के साथ आपका येलो कलर बनता है, वो भी आप जरूर से जरूर देखकर जाएं। डाइएजोनियम से फिनॉल व बेंजीन के निर्माण की विधि आप देखकर जाएं। एमिनो की बेसिसिटी जो क्षारकता है वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डाइएजोनियम सॉल्ट की और एनिलीन की आप जरूर देख कर जाएं, यहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब दोस्तों एमीन चैप्टर में पीछे किताब के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर ABC वाला क्वेश्चन है, वो भी आप देख के जाएं। और साथ में यहाँ पर हाफमान ब्रोमाइड और कार्बेल एमीन अभिक्रिया को मिक्स करके ABC वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। काफी बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, जो कि चैप्टर के पीछे आपके एग्जाम्पलों में, चैप्टर के पीछे आपके जो NCERT क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। डायरेक्ट A+B = क्या बन रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा देखकर जरूर जाएं। अब लास्ट आ जाता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर। यहाँ से बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैंने पूरा चैप्टर ही बता दिया, पर मैंने पूरा चैप्टर ना बता के केवल टॉपिक छोटे छोटे उठाए जिनके आंसर एक एक लाइन के। और केमिस्ट्री में जो पेपर आता है वो बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरे को एक एक लाइन उठाइए जिससे आपका MCQ भी कवर अप हो सके, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर अप हो सके, और वन लाइनर क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन आपके कवर अप हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे टॉपिक आपके उठाए, इनको आप जरूर देख कर जाएं। ये कोई टॉपिक बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से बायोमोलिक्यूल से आपको मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं आपके, इनसे आपके एग्जाम्पल की, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसैकेराइड का क्या है, वो आप जरूर देखें। ग्लूकोज जिसको डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं, इसकी पांचों अभिक्रिया जो आपकी दे रखी है 5 रिएक्शन ग्लूकोज की, वो पांचों रिएक्शनों से एक रिएक्शन आपकी पुटअप हो सकती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज और स्टार्च, ये जितने भी आपके डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड आपके दिए हुए हैं, इनकी हावर्थ स्ट्रक्चर, साथ में हावर्थ स्ट्रक्चर के बाद आपको एक इसमें जो मोनोसैकेराइड इकाइयां बनती हैं, वो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपको याद करनी है, यूनिट्स मोनोसैकेराइड। और इसके अलावा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो कहां पर बनता है। सुक्रोज में आपके काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकते हैं, जैसे सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर यानी अपवर्त शर्करा बोलते हैं, इसकी ध्रुवन गुणवत्ता चेंज क्यों हो जाती है पानी में डालने पर, तो ये क्वेश्चन आपके सुक्रोज से बन सकते हैं। एक आपसे यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपचाई और अनपचाई शर्करा, ये भी आप देखकर जरूर जाएं, एग्जाम्पल इसके पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पुटअप हो सकती हैं। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आपके और क्या क्या चीजें पुटअप हो सकती हैं, तो सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, स्टार्च का जो क्लासिफिकेशन है जिसमें एमिलोस और एमिलोपेक्टिन बनते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के यूज क्या है, ग्लाइसिन, टायरोसिन एमिनो एसिड, जो ग्लाइसिन है वो मीठे स्वाद का होता है, किससे बनता है, टायरोसिन, पनीर टायरोस से बनता है, तो ये किससे बने हुए होते हैं, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड, उनके उदाहरण 2-2, 3-3 आप जरूर देख कर जाएं। ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, जो दो तरह की आपकी प्रोटीन होती है, लीनियर रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो देख कर जाएं। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना होती है, वो हमें क्या जानकारी देती है, क्या आइडेंटिफिकेशन देती है, उसके बारे में क्या नॉलेज हमें मिलती है, वो आप देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण, अंडे का गर्म करने पर उसकी सफेदी का गायब हो जाना या बॉयल करने पर उसका थिक हो जाना, दूध का दही में परिवर्तन, तो ये प्रोटीन के विकृतीकरण से आपसे पूछे जा सकते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, और जो एंजाइम आपके दे रखे हैं, माल्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, इनका यूज क्या है, ये क्या काम करते हैं। और एक आपकी रिएक्शन दे रखी है कि सुक्रोज को जब रिएक्शन में डाल दिया जाए तो उसकी जो एक्टिवेशन एंथैल्पी है उसका मान कितना कम हो जाता है। उत्प्रेरक या एंजाइम अभिक्रिया में जाके क्या कार्य करते हैं जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, तो एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताना है। विटामिनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल विलेय और वसा विलेय विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। इसके अलावा विटामिनों के नाम और उनकी
जो डिजीज होती हैं, उनसे कौन सी डिजीज होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। विटामिनों के नाम आप जरूर याद कर लें और उनकी डिजीज जरूर से जरूर आप देख कर जाएं। नेक्स्ट, इसके बाद डीएनए और आरएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, और डीएनए में 4 जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं और आरएनए में जो 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि डीएनए में आपका थाइमिन होता है, तो इनको आप जरूर देख कर जाएं। डीएनए और आरएनए में जो पेंटोस शुगर पाई जाती है उसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। डीएनए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये डबल हेलिक्स मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, और एडेनिन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन बेस्ड कोई बॉन्ड आप जरूर देखे जाएं। इसके अलावा हार्मोन जो आपके दे रखे उन हार्मोनों के नेम और उनके जो वर्क हैं वो भी आप जरूर देख कर जाएं, और कौन सी ग्लैंड से वो स्रावित होते हैं, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से वो निकलते हैं, उनको आप जरूर देख कर जाएं। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि आप कल की वीडियो जो पार्ट 1 मैंने डाली है और पार्ट 2 डाली है, इनको आप देख के जाते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी और आप आराम से 56 में से 45 से 50 से 55 नंबर तक अचीव कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। जो पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चनों में, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़कर उन क्वेश्चनों को करें। और वीडियो काफी लेंदी हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए। अभी आपके पास टाइम है, इन दोनों वीडियोज के जो टॉपिक आपको बताए गए उनको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।